लेक्चर 13 में हमने सारी फॉर्मूलाज इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए देखी है। अब लेक्चर 14 में हम उन्हीं फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स लिए हैं हमने। टिपिकल, एक तो रॉड पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ऑन द एक्सिस, और सेमी सर्कल। जिन लोगों को अगर पहले के लेक्चर नहीं कवर किए हैं तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का लेक्चर नंबर 14 है। और यहाँ पे हमारा जो कंटिन्यूअस चार्ज के जो हमने स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन किए हैं उसका हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं। जो टिपिकल रॉड के लिए एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो, और है यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। हालांकि उसका फॉर्मूला हमें पता है, मैंने ट्रिक भी बताई थी, फिर भी हम उसको यहाँ पे एक बार और डेरिवेशन कर लेंगे। अब हमारा फोकस यहाँ पे आप देखो, छोटी छोटी चीजें है। डी क्यू इज इक्वल टू, है ना, लैम्बडा डी एक्स। और अगर कर्व है तो आप डी क्यू इक्वल टू लैम्बडा आर लिखते हो, आर डी थीटा आपकी लेंथ हो जाती है। और जैसे हम कहते हैं कि सिमेट्री का आर्ग्यूमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप नोटिस करना। और कैसे इंटीग्रल सेटअप करते हैं, क्या लिमिट है, ये सारी भी आपको इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो प्रैक्टिस करने पे आपको सेट हो जाएगा। ओके, तो मे बी समटाइम्स these are the standard results you can keep in mind, and then we proceed. पहला प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे फिगर दे सकते हो कि लेंथ एल है रॉड की, और पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, अब देखो, ये कोई डिस्क्रीट चार्ज तो है नहीं कि हम क्यू बाय आर स्क्वायर करके निकाल ले। ये है कंटिन्यूअस चार्ज, तो जिसका कंटिन्यूअस चार्ज एल लेंथ के लिए क्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो वेरिएशन है। एक तो है रॉड कहाँ पे रखा है, देखो यहाँ पे एक्स लिया गया है 0 से, और रॉड को रखा गया है 0 से a की दूरी पर, है ना। तो मैं दोनों वेरिएशन यहाँ पे दिखाऊंगा ताकि आपको इंटीग्रेशन की लिमिट समझ में आए, दैट्स इट। तो अब हम, जैसे हमको तो पता है कि सिंगल पॉइंट की वजह से हम लिखते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। तो ये जो आर है इस एलिमेंटल पॉइंट का, वो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो पहले वो निकाल लेंगे, फिर ये ऐसे छोटे 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 जो एलिमेंट है उनको हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो ये एक पॉइंट के लिए है, वैसे ही सारे पॉइंट के लिए अगर सम करें तो यही हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अब दूसरा चीज है कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, तो ना कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पॉजिटिव के लिए हमेशा जो भी फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम द सोर्स होती है। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक हम लगाएंगे। और देखो, जैसे हमने कहा कि अब यहाँ पे आपका 1D रॉड है, तो आपका लैम्बडा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है ना, क्योंकि dx एलिमेंट की लेंथ है, तो dq क्या होगा उसके लिए। तो पहले लैम्बडा निकाल लेंगे हम q बाय एल करके, फिर dq निकालेंगे उसके लिए, जो छोटा सा dq है वो लैम्बडा इंटू dx। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, और फिर ये dq हमारा e में जाएगा, जो हम अब देखो यहाँ पे जो मैं कह रहा था कि दो चीजें, फिगर में जो दिया है वो x अलग है, और यहाँ पे पहले मैं आपको रॉड जहां से शुरू हो रहा है ना, वहां हम x0 लेंगे। अगर वहां x0 लिया है
तो P देखो कहाँ आता है, x इक्वल टू माइनस ए पे, ठीक है ना। मैं दोनों वर्जन दिखाऊंगा, डू नॉट वरी। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है कि आप लिमिट सेट कर पाओ। तो हमारा r क्या हो जाएगा इस छोटे से q का, तो वो यहाँ पे होगा, मैग्नीट्यूड लेना है हमें तो x प्लस ए होना चाहिए, है कि नहीं। तो और ये माइनस माइनस इसलिए है क्योंकि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, बट नेवरथलेस आपको सिंपली दिख रहा है कि वो डिस्टेंस ज्यादा है, तो वो x प्लस ए ही होगा एनीवेज। अब हम डीई हमें पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो आर हमें x प्लस ए हमने लिख दिया है। टोटल ई के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम डायरेक्शन अगेन एक बार नोट कर ले कि जो भी ई है वो अवे फ्रॉम द रॉड होगा, है ना, और यू कैन से टेक्निकली नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, नाउ वी इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या आएगी यहाँ पे, फॉर द रेफरेंस सिस्टम दैट वी हैव चोजन द रॉड एट x इक्वल टू 0, therefore we will integrate from 0 to L, है ना। तो all we have to do is plug in these values for this integral, है ना। और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी हमने पहले लेक्चर में देखा है, तो जहाँ x प्लस ए नीचे आप z करके सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो। अब आपको दूसरा वर्जन दिखाता हूँ मैं, देखो। सपोज करो कि आप रॉड को ए डिस्टेंस पे रखा है आपने, है ना, मतलब आपका अब इस फिगर के हिसाब से चल रहे हैं आप। जो फिगर में एक्स है एक्चुअली जहां से मेजर किया है वहीं से है, मतलब। तो आप इंटीग्रेट कैसे करोगे भाई, ए से ए प्लस एल तक, सिंपल चीज है। और आपका जो एक्स है वो ओरिजिन से मेजर होगा आपका, है ना। तो ओरिजिन से एक्स लिया है हमने उस एलिमेंट का, इसलिए सीधा एक्स डाल दिया हमने, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे आप, इसलिए ये दोनों वर्जन मैंने दिखाए हैं, आप प्रैक्टिस के लिए पॉज करके एक बार और कर सकते हो। अब 1/x² का इंटीग्रेशन तो वैसे आसान है, तो ये आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो और लिमिट लगा सकते हो। अ, यहाँ पे हमने ए से a बाय एल की लिमिट लगाई है, तो फाइनल रिजल्ट इज दिस, के क्यू बाय ए अपॉन ए प्लस। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पूछा भी जाता है, अ, कई बच्चों को तो याद भी रह जाता है। ओके, डायरेक्शन अगेन आई एम्फसिस कि ये नेगेटिव नेगेटिव आई कैप में है, क्योंकि हमारा देखो रेफरेंस हमने पॉजिटिव राइट में है, जबकि फील्ड नेगेटिव है। यही है, ये यहाँ पे भी गलती होती है, ये नहीं होनी चाहिए। ओके, दूसरा एक सवाल उठता है कि अगर ए को मतलब जीरो कर दो, मतलब पॉइंट पी है जो एग्जैक्टली रोड पे लगा दो आप, तो क्या होगा। तो डोंट डू एनीथिंग, जो फाइनल रिजल्ट है उसमें आप अगर ए जीरो रखो तो देखो ई इंफिनिटी आता है। सिमिलरली अगर एल को भी आप अ, यहाँ पे इनफाइनाइट कर दो, ये दिस इज फॉर अ बोनस थिंकिंग, एल को भी अगर इन्फिनिटी कर दो तो भी एक्सिस पे आपका ई इन्फिनिटी आएगा, है ना। ये एक आप बोनस पॉइंट है आप लोगों को। तो ओके, नाउ विल गो अहेड फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम का रिजल्ट आपको पता ही है, मैंने लेक्चर 13 में आपको ये ट्रिक बताई थी। लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आने वाला है, बट ये प्रॉपर इंटीग्रेशन के थ्रू जा रहा है ना। सर्कुलर रिंग है यहाँ पे, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा लिया हुआ होता है। और हम क्या करेंगे कि ये जैसे फिगर में एलिमेंट ले ही लिया है, उस एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट का डीएल आपका आर डी थीटा हो जाता है, और आपको एलिमेंट थीटा एंगल पे लेना होता है ना। ओके, तो यहाँ थीटा एंगल है, इसलिए आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, देखते हैं आगे। -π/2 से π/2, पहला तो है कि
ई जो है छोटा सा एलिमेंट की वजह से छोटा सा ई कहाँ पे आएगा, देखो फिगर में आपको दिख रहा है। अब इस ई के अगेन दो कंपोनेंट होंगे, ई एक्स और ई वाई, और सिमेट्री की वजह से अ, आपके ये दोनों ई एक्स और ई वाई कट होने वाले हैं, है ना। पहले हमने जैसे यहाँ पे देखो चार्ज ई क्यू निकाल लिया, लैम्बडा आर डी थीटा आया है, और डीई अगर हम इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा आर रखे तो ये हमारा डीई आ जाएगा। अब जैसे मैं कह रहा था कि ये जो कंपोनेंट है डीई के वो दो है, कॉस थीटा और साइन थीटा, मगर साइन थीटा जो है सिमेट्री की वजह से कैंसल होने वाला है। तो एक्स ही रहेगा और वही ऐड होगा, तो वही इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे, और एक्स हमारा कॉस थीटा है। सो देयरफॉर वी विल नाउ प्लग इन दिस वैल्यू इनटू डीई। डीई देखो हमने यहाँ पे लिया है, तो ये था हमारा डीई, इसको हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। जैसे मैंने कहा इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ जाएंगे हम, देखो रॉड कहाँ से शुरू होता है, माइनस पाई बाई टू से, सर्कुलर आर्क, और खत्म होता है पाई बाई टू, है ना। अब माइनस पाई बाई टू इसलिए क्योंकि हमारा थीटा रेफरेंस हमने देखो कहाँ से लिया है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल से नीचे जो भी एंगल होगा वो तो माइनस ही होगा, देयरफॉर इट इज माइनस। As I said, the result is already known to you. It is lambda by 2 pi epsilon naught r होता है, और यही रिजल्ट है आपका इनफाइनाइट वायर के लिए। क्यों? क्योंकि उसका भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू था, है ना, क्योंकि कभी इनफाइनाइट वायर के लिए एंड जॉइन नहीं होते। ओके, तो सेमी सर्कल के लिए अगर आपको क्यू में चाहिए तो लैम्बडा में पाई आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सेमी सर्कल पाई आर है ना, तो यहाँ पे भी कई बार गलती होती है। सो देयरफॉर आपको इन टर्म्स ऑफ क्यू भी यहाँ दिखा दिया है। आप सिर्फ क्या करो कि लैम्बडा की प्रॉपर डेफिनेशन इस्तेमाल करो, वहीं से आपका क्यू के टर्म्स में निकल आएगा। कई बार ऑप्शन में क्यू के टर्म्स में दिए होते हैं तो आप गलती हो सकती है। तो देखो दोनों फॉर्म आपको दिखा दिए हैं, और अगेन मैं कहता हूं कि लैम्बडा ही इसका, लैम्बडा की डेफिनेशन अगर है तो गलती नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे देखो ये जो एक्सिस पे रॉड की जो है, हमने लेक्चर्स में उसको परपेंडिकुलर ई एक्स में तो दिया था, लेकिन एक्सिस पे अगर पूछे किसी दूरी पर तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको डिराइव भी किया। अब ये शायद आप याद भी रख सकते हो। यहाँ पे सेमी सर्कल के लिए भी दोनों फॉर्म यहाँ पे आप देख लो। यहाँ पे अगेन कैसे एलिमेंट चूज करना है, कैसे लैम्बडा के टर्म्स में लिखना है, कैसे डीई को हम कैलकुलेट करते हैं छोटे से एलिमेंट को, और इंटीग्रेट करने से पहले एक बार चेक करो सिमेट्री कहाँ है क्या है। ओके, तो आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो ये सारी चीजें आपको अ, मिलती रहेगी, यू विल नॉट मिस दोज थिंग्स, है ना। यहाँ पे हमने देखो ये सारी चीजें देख ली है, डी क्यू फॉर रॉड फॉर सेमी सर्कल आर डी थीटा होता है, सिमेट्री यूज की है, दोनों फॉर्मूला देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेंट वायर के लिए करेंगे, और उसके लिए सुपरपोजिशन करने वाले हैं, है ना। तो प्लीज स्टे इन ट्यून, थैंक यू।